यदि आप लोकसभा के प्रत्याशी हैं और गांव-गांव में घूम रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके जाने से वो वोट कर देंगे, तो इसको भूल जाइए, इसको एकदम भूल जाइए। काहे कि सोशल मीडिया पर देख ही रहे हैं ना कि किस प्रकार से जनता स्वागत कर रही है, उसी प्रकार से स्वागत करेगा आपका। नहीं करने का सवाल नहीं है, इसलिए कि पिछले 5 साल में आपने क्या किया। बड़ी बड़ी बातें सोशल मीडिया पर बोलने से नहीं होगा, आप धरातल पर दिखाएंगे ना। धरातल पर नहीं दिखाएंगे कि क्या किए हैं। माई बहिन दादी चाची सब बैठल बा कि अपने का कैनी पीछे बार आ अमरी बताई कि का कर दी से। जात को वोट करेंगे? क्यों करेंगे जाति को वोट? क्यों करेंगे जाति को वोट? हम सब लोग तो जात को वोट दे रहा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो विकास के बात करेंगे उसको वोट करेंगे, ना तो बहिष्कार करेंगे, हम नोटा दबाएंगे। चलिए तो हमारे गांव में जाके देखिए तो स्थिति क्या है। अच्छा, क्या है स्थिति है कि वहाँ चापाकल के लिए तरस रहा है लोग। अच्छा, और क्या समस्या? और ये बहुत सारा समस्या है कि किसी के पास घर नहीं है ठीक से रहने के लिए। और लोग आते हैं, जब चुनाव आते हैं तो वोट के बात करते हैं। लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है और सभी नेता अपने अपने पार्टी का वोट लेकर जनता के बीच चल चुके हैं। कहीं कहीं आप देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि जहां जो पहले से नेता रहे हैं, मतलब वो मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, उसके बाद जब वहां गए हैं तो किस प्रकार से जनता उनका स्वागत कर रही है। कहीं तो खदेड़ दे रहा है, चाहे कोई भी पार्टी के हों, कहीं बैठकर उनका बड़ा सम्मान के साथ बोल दे रहा है कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, चाहे आप किसी भी जाति विशेष से क्यों न हो। लेकिन अभी क्या है कि जो भी अभी लोकसभा के प्रत्याशी हैं वो ज़्यादातर जाति पर फोकस कर रहे हैं और जाति के बारे में कह रहे हैं कि हमारा जाति है, हम इनका वोट लेंगे। लेकिन आप सोशल मीडिया पर देखे होंगे कि जाति उनका किस प्रकार से उनका स्वागत कर रहा है। हालांकि पहले की अपेक्षा अब मतलब जनता जो है सो काफ़ी जागरूक हो गई है, उन्हें इस बात का ज्ञान हो चुका है कि उन्हें किन्हें वोट करना है, नहीं करना है। हालांकि हम जो बात कर रहे हैं वो सार्वजनिक मुद्दे की बात कर रहे हैं। हमारे बीच एक एकलव्य सर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, इसलिए कि इनका गांव जो है सो लालगंज प्रखंड के भटौली भगवान पंचायत के पातेपुर गांव है। जब इनके गांव का हमने दौरा किया तो देखा कि सबसे यदि प्रखंड क्षेत्र की बात करें तो सबसे गरीब गांव इनका है और एक सहनी समाज से आते हैं और शिक्षक भी हैं। तो इस पर बात करेंगे हम कि जो अभी इनके क्षेत्र में जो नेता जाएंगे या पहले का क्या हाल है इनके क्षेत्र का, इसके पहले जो रहे हैं उन्होंने क्या क्या विकास किया, किस प्रकार का विकास किया, नहीं किया, उस पर एकलव्य जी से बात करेंगे। हाँ सर, क्या बोलेंगे आप, क्या आप बताना चाहेंगे, बताइए। हम बताना चाहेंगे यही कि अभी लोकतंत्र का जो चुनाव आ गया है तो नेता तो घरे घरे वोट मांगने के लिए जाएंगे, उसके बाद जीतने के बाद वो दिखाई ही नहीं देते हैं 5 साल। ठीक है। उसके बाद हम लोग को गरीबों के बीच में कोई भी फंक्शन होता है, शादी ब्याह, गरीबों को कोई मदद नहीं है कोई भी नेता का। लेकिन टिकट की यदि बात आती है तो करोड़ों करोड़ रुपया देकर वहाँ से टिकट ले आते हैं। मतलब जब जो भी पार्टी, जब किसी पार्टी से, मतलब जो खड़ा होते हैं प्रत्याशी, किसी पार्टी से जब टिकट की खरीद करते हैं तो करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। अच्छा, लेकिन आपके समाज में जाते हैं, क्या करते हैं? कभी वैसे नेता गए जो आपके विकास की बात किए हैं या आपके यहाँ आपके क्षेत्र में जाकर कोई ऐसा मुद्दा, कोई ऐसा नया काम किए? कोई काम नहीं किए हैं अभी तक। गरीब चापाकल के लिए वहाँ तरस रहे हैं। चापाकल भी नहीं है? चापाकल भी नहीं है, दूसरे के घर में भी जाते हैं कभी कभी पानी लाने के लिए सब लोग। अच्छा, दूसरे के यहाँ पानी लेके पीते हैं, जाते हैं। अच्छा, बताइए, बड़ी बात है कि यहाँ लालगंज प्रखंड का एक पातेपुर गांव है, बहुत ही गरीब गांव है, सहनी लोगों का बस्ती है। यहाँ एकलव्य जी का वहाँ घर है। इनका कहना है कि इसके पहले जितने भी नेता वो जीत कर गए और करोड़ों रुपए की टिकट खरीद कर गए, लेकिन इनके गांव में एक बार ताक झांक भी नहीं करने गए। बताइए। अच्छा, ये बताइए एकलव्य जी कि जाति की बात आती है, लोग कहते हैं कि जाति विशेष से हम वोट ले लेंगे। जाति, क्या आप जाति पर विश्वास करते हैं? जाति को आप वोट करेंगे क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जात को माने ऐसा नहीं है। जाति पर क्यों जाएंगे हम लोग? हाँ। नोटा दबाएंगे। नोटा दबा देंगे? हाँ, नोटा दबा देंगे। क्यों, आखिर क्या कारण है नोटा दबाने के कारण? कोई भी नेता जो है जब जाति की बात आती है तो बीच में आते हैं, कहते कि हम ये जात है वो जात है। जैसे देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ क्या हुआ। हाँ। जनता जवाब दिए ना उनको। हाँ हाँ। तो वही है, जाति विशेष पर क्यों जाएंगे? बहिष्कार करते हैं, वोटे नहीं करेंगे, नोटा दबा देंगे हम।
अच्छा, मैंने जाति की जहाँ बात आएगी वहाँ आप नोटा दबा देंगे। हाँ, लेकिन ज़्यादातर अभी जाति के आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आपको देखने में पता चलेगा कि ज़्यादातर जाति की बात हो रही है। जाति की क्यों बात करते हैं? क्यों उनका खरीदा हुआ जाति है क्या? क्या जाति का जात खरीदा हुआ जात ना तो खरीद लिए है क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फिर क्यों बात करते हैं लोग? जाति पर क्यों जाते हैं? जब लोकतंत्र चुनाव आएगा तो सब लोग जाति पर आ जाते हैं कि हम ये जात है, हमको वोट दीजिए, आपका जात है, मदद करेंगे। लेकिन उसके बाद कोई दिखाई नहीं देते हैं 5 साल। क्या लगता है कि जात जात कह के शोषण तो नहीं कर रहा है? शोषण तो करता ही है जब चुनाव आता है तो, और चुनाव के बाद वो दिखाई ही नहीं देते हैं। वो चुनाव के बाद दिखाई नहीं देते? दिखाई नहीं मतलब- देते या कोई मदद भी नहीं होता है। अच्छा, कोई मदद नहीं। ना तो जाति विशेष पर क्यों जाएगा लोग? जाति भी ऐसे अभी आप देख रहे हैं कोई सोशल मीडिया पर देखिए कि विभिन्न पार्टियां जो है, विभिन्न पार्टी जब क्षेत्र में गए हैं, जो पहले से मतलब प्रत्याशी रहे हैं, उम्मीदवार रहे हैं, जीत चुके हैं, जो केंद्र में बैठे हुए हैं, वो क्षेत्र में नहीं गए। और जिसका कारण है कि जब लोकसभा चुनाव का जब समय नजदीक आ गया है तो जनता उनका जोरदार स्वागत किया। हाँ, ये तो देख ही रहे हैं, खदेड़ दे रहा है, कहीं कहीं खदेड़ दे रहा है, कहीं बैठ के उनको चाय पिलाकर और क्षमा मांगते हुए कह रहा है कि अब हम आपको वोट नहीं करेंगे। क्या इस प्रकार से जो जनता कर रही है अच्छा कर रही है या गलत कर रही है? जनता सही कर रहे हैं ना, वो जवाब दे रहे हैं ना कि आप उतना दिन से कहाँ थे, अभी तो जाति के वोट लेने के लिए आ गए आप। ठीक है, इसके बाद फिर तो आप दिखाई नहीं दीजिएगा। कैसे प्रत्याशी को आप वोट करना चाहेंगे? वह कैसा प्रत्याशी होना चाहिए जिनको आप वोट करेंगे? प्रत्याशी वैसा होना चाहिए जो जीत कर जाए तो गरीबों के बीच आवे और सुख दुख उसका पूछे, क्या परेशानी है, वो चीज़ को वहाँ पर उपलब्ध करावे। वैसा नेता होना चाहिए। वैसे नेता आपके क्षेत्र में गए या नहीं गए? कहाँ अभी तक कोई 5 साल के बाद जब चुनाव आता है तो लोग आते हैं कि हाँ वोट करिए। क्यों वोट करेंगे? हम लोग बहिष्कार करते हैं वोट को, नोटा दबा देंगे। नोटा दबा देंगे। आप यदि किसी जाति विशेष की बात करते हैं और जाति के वोट की बात करते हैं, जरा उस क्षेत्र में भी घूम कर देखें कि बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होगी। कभी उस जमीनी हकीकत को भी देखें, कभी उस धरातल पर जाकर देखें, कभी उस गरीब मुजलिमों को जाकर देखें कि किस प्रकार से आज भी खुले आसमान में रहने को मजबूर है। बहुत ऐसा क्षेत्र है जहां ठीक से पीने का पानी नहीं। बहुत ऐसे लोग हैं जो दूसरे के चापाकल से पानी भरते हैं। नल जल की तो बात ही छोड़ दीजिए, नल जल तो आया तो खत्म हो गया, नल जल तो खैर काम किया ही नहीं। लेकिन अब जितने भी ज्यादातर नेता हैं वो जाति विशेष की बात करते हैं, कहते हैं कि हम अमुक जात हैं, हमारा अमुक जात का इतना वोट बैंक। मैं किसी जाति विशेष की नहीं बात कर रहा हूं, मैं सार्वजनिक बात कर रहा हूं, जनता के हित की बात कर रहा हूं। आप इस बात को जान लें, आप इस बात को समझ लें कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि आप फलाने जाति से हैं और उस जाति वर्ग के लोग आपको वोट करेगी, तो नेताजी ये कदापि संभव नहीं। इस बार आपको जनता भी अपना औकात दिखा देगी। ये एक मतलब सहनी समुदाय से है, सहदी समाज से है। इनका गांव पातेपुर गांव हुआ, भटौली भगवान पंचायत का पातेपुर गांव है। शिक्षक है, बेरोजगार होते हुए भी अब शिक्षक बनकर एक कमाने का एक जरिया अपना बनाए हैं। बताइए, ऐसे लोगों का ये कहना है कि आज भी इनके घर में ठीक से रहने का छत नहीं है। आप कैसा नेता है? आप कैसे प्रत्याशी हैं कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन जनता के बीच जाकर उनके समस्या का समाधान नहीं करते, लेकिन सोशल मीडिया पर अपना फेस चमकाने का आप काम करते हैं? क्या मैंने ठीक कहा ना एकलव सर? ठीक है सर। कैसा होना चाहिए? मैंने इस बार आप लोग क्या करेंगे? इस बार वही करेंगे, हम बहिष्कार करते हैं। कोई भी नेता आते हैं तो सीधा कहें कि आप लोग जाइए। और दूसरे जो वर्ग के लोग हैं, दूसरे जो जाति वर्ग के लोग हैं, दूसरे जो समुदाय के लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो भी लोग आते हैं उनको पूछिए कि आप उतना दिन से कहाँ थे, कैसे थे, फिर जीत कर जाइएगा तो हम लोग को बीच आइएगा कि नहीं आइएगा। कोई भी लोग हो, आम जनता को ये संदेश भी दे रहे हैं, आम जनता से ये कह भी रहे हैं, अपील भी कर रहे हैं कि यदि कोई नेता यदि आपके बीच जाते हैं तो उनसे थोड़ा विकास के बारे में पूछिए। उनसे ज़्यादा जरा ये पूछिए कि आप आज प्रत्याशी बनकर करोड़ों रुपए का मतलब टिकट खरीद कर आए हैं, जनता के बीच आए हैं, तो आपने किस प्रकार का जनता का काम किया है वो तो धरातल पर दिखेगा ही ना। आम जनता से लोग, इनका अपील भी है एकलव्य जी का, इनका कहना है कि वैसे लोगों को वोट करे
जो आपके समाज के हित के बारे में, आपके सार्वजनिक मतलब लोगों के हित के बारे में, गांव घर के बारे में, मतलब उनके हित के बारे में यदि हितैषी है, सोचे, उसका विकास कराएं, उत्थान कराएं, वैसे लोगों को वोट कीजिए। अन्यथा इस बार जनता तो नोटा दबाएगी ही। क्या नोटा दबाएगी कि हाँ, नहीं? नोटा क्यों नहीं दबाएंगे? हर हाल में नोटा हर हाल में नोटा दबाएंगे, क्योंकि जीतने के बाद कोई नेता नहीं आते हैं जनता के बीच में किसी का सुख दुख पूछने के लिए। इस बार जाति विशेष की बात नहीं होगी, इस बार बात होगी तो मुद्दे की बात होगी, इस बार बात होगी तो विकास की बात होगी, इस बार बात होगी तो वो बात होगी जो जनता आपसे सवाल करेगी। आप उस पर खरे उतरे हैं तो ठीक है, यदि खरे नहीं उतरे हैं तो जनता आपको नोटा जरूर दबाएगी। जी नमस्कार, मेरा नाम एस के राणा हुआ और आप देख रहे हैं भारतवर्ष मीडिया।